नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 भूगोल का पेपर देखेंगे कक्षा 12वीं का। और इसमें पूर्णांक 70 नंबर के दिए थे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। इनके लिए 28 नंबर के निर्धारित किए गए हैं। तो यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले का यहाँ पर ख वाला राइट आंसर होगा। भूगोल का उपसर्ग नहीं है तो मात्रात्मक कांतरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर हम देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा डेनमार्क। चौथे का जो राइट आंसर होगा 382 ख वाला राइट आंसर होगा। और इसी के बाद में पांचवे का जो राइट आंसर होगा वो आएगा हमारा ग वाला राइट आंसर होगा। ये थी ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सही विकल्प। अब यहाँ पर हम देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। दूसरा, मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन खालिस्तान ने कहा। तो ये किसने कहा है? ये सेम पुल, ये वाला राइट आंसर होगा। अगला है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म, मृत्यु और प्रवास। क्या आएगा इसमें? प्रवास। तीसरा है उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में खालिस्तान पशु को पाला जाता है। तो रेनडियल। इसके बाद में आता है मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित जो कृषि को कहा जाता है लद्दांग। क्या कहा जाता है? लद्दांग। और इसी के बाद में पांचवा है जंग का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र है तो पीटर्सबर्ग। यहाँ पर आएगा आपका पीटर्सबर्ग। इसी के बाद में अगला है छठा, मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम एक दिन यहाँ पर है। और अगला प्रश्न है मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन कार्य करता है या दिन काम करता है। 183। चलिए, ये था खालिस्तान। अब हम देखेंगे यहाँ पर सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियों को यहाँ पर कंप्लीट ही करेंगे। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें यहाँ पर मिलाना है। पहला जो दिया है सीढ़ीदार प्रतिरूपी, तो इसका आएगा पर्वतीय क्षेत्र, यानी द वाला राइट आंसर होगा। दूसरे का यहाँ पर आएगा आ वाला राइट आंसर होगा। तीसरे का जो राइट आंसर होगा वो ब वाला राइट आंसर होगा। चौथे का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ई वाला। और लोहा एस के इसमें आएगा बेला डीला। ये इस प्रकार से थी सही जोड़ियाँ। इनको कंप्लीट देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। अगला है जे ऑफ ऑल टेडल्स किस धातु को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैग्नीज, हेमैन। इसका प्रतीक चिन्ह है मैग्नीज, मैग्नीज। अगला है नव निश्चयवाद विचारधारा के जनक कौन है? तो ये आएगा आपका ग्राफिक टेलर। इसको कहा जाता है जिस स्थान से लोग गमन करते हैं कहलाता है तो उद्गम स्थान कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? उद्गम स्थान। अगला है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कहा जाता है तो कोल खोज या कोल खोज। अब अगला है कॉफ़ी के बागान को ब्राज़ील में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है फैसेड्रीस कहा जाता है। चलिएगा, अब हम देखेंगे सत्य और असत्य। पहला आपको बता दें जो असत्य रहेगा, दूसरा जो रहेगा वो आपका सत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा और पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका असत्य रहेगा। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के। अगले जो प्रश्न रहेंगे इनका आंसर आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।